So guys, today we will start next function phase 2, which are left from last video. So मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक एरो फंक्शन का टाइप मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँगा। सो एरो फंक्शन बताने से पहले फंक्शन कितने टाइप से हम लिख सकते हैं, कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शन जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट क्लास सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट क्लास सिटीजन, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट वी कैन से टू द फंक्शंस। सो फंक्शंस को तीन टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। पहला है फंक्शन को हम एज ए वेरिएबल यूज कर लेते हैं। दूसरा है फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट यूज कर लेते हैं। थर्ड है हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर रिटर्न करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस को हम डिफाइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जब बताया था तो ये आपने देखा होगा। वह एक टाइप का तो मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था कि कोई भी फंक्शन बॉडी यहाँ देखिए डिफाइंड है और वो एक वेरिएबल के अंदर असाइंड है। तो एक तरह का ये वेरिएबल यहाँ पे एज ए वेरिएबल काम कर रहा है फंक्शन। तो फंक्शन को हम एज ए वेरिएबल की तरह भी यहाँ ट्रीट कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि फंक्शन एज एन आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाएंगे एवरेज का, एवरेज फाइंड करने का। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं एवरेज। ओके, इसके अंदर मैंने नंबर ले लिया n1 कॉमा n2 कॉमा, ठीक है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा इसमें कैसे चलना है, कैसे आर्गुमेंट एज ए फंक्शन को आर्गुमेंट की तरह हम पास करेंगे। फिर एक एवरेज निकालना है तो सम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सम मेथड को एज ए पैरामीटर इस फंक्शन एवरेज के अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ करके मैंने ले लिया। अभी इतना ही लिखते हैं इसको। फिर एक फंक्शन बनाते हैं सम का। फंक्शन सम, ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है। इसमें दो नंबर ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी। ठीक है, तो मैंने एक सम निकाला और उन दोनों दो वैल्यूज लिया, दो नंबर लिया, दोनों इस सम को मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इस एवरेज फंक्शन को मैंने कॉल किया। ये फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर एक्सपेक्टेड है इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 12 कॉमा 6 ले लिया। और उसके बाद मैंने इस सम फंक्शन के रेफरेंस को, सम फंक्शन के नेम को मैंने यहाँ एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये एज एन आर्गुमेंट यहाँ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब ये फंक्शन है तो कुछ रिटर्न करेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, उसी फंक्शन की बॉडी को, उसी फंक्शन को कॉल करेगा। जो फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे आया है एज एन आर्गुमेंट, ये फंक्शन का रेफरेंस यहाँ आया, इसको क्या किया, इसने कॉल कर दिया। दैट इज सम ऑफ, सम ऑफ मेरा रिटर्न हो गया। लेकिन उसके अंदर क्या वैल्यूज आनी चाहिए, n1 कॉमा n2। ठीक है, और एवरेज निकालना है तो बाई टू कर दिया मैंने, डिवाइड बाई टू। तो एक फंक्शन लिया, उसको एज एन आर्गुमेंट यहाँ पास किया, उसका रेफरेंस यहाँ आया, उस फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसके अंदर एज इट इज मैंने वैल्यूज पास कर दी। जैसे ही इसको वैल्यूज यहाँ मिली, वैसे ही ए और बी को वैल्यू मिल गई। और यहाँ जैसे ही वैल्यूज पैरामीटर्स मिले, वैसे ही ए प्लस बी हमारा सम हुआ और वो रिटर्न हो गया। तो एवरेज के, एवरेज ऐसे काम किया। बट अभी क्या है, मुझे ये प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया लेट रिजल्ट इक्वल टू समथिंग। अब इसके अंदर क्या है, मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, जो भी वैल्यूज आ रही होंगी रिजल्ट के अंदर। तो ये मैंने सेव करा लिया इसको, और इसको मैंने रन किया यहाँ पे।
आपने देखा 9 आया यहाँ पे। तो फंक्शन, पूरी फंक्शन की बॉडी को एज ए पैरामीटर पास किया। अच्छा, इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बट ये इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ और एज इट इज मैं इसकी फंक्शन की बॉडी को यहाँ पास कर दूँ तो भी काम करेगा। आप चाहे तो देख लीजिए, ये सेम आउटपुट देगा आपको। मैं इसका नंबर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, इस बार मैंने 8 पास कर दिया। 12 + 8 बिकम्स 20, 20 ÷ 2 बिकम्स 10। तो अब क्या हुआ, 10। तो आपने देखा फंक्शन को एज ए पैरामीटर, एक फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर मैंने कॉल कर दिया, पास कर दिया। ठीक है। तो ये एक दूसरा टाइप, एक टाइप मैंने ऊपर बता दिया आपको कि फंक्शन को एज ए वेरिएबल हम कॉल कर सकते हैं। दिस फर्स्ट क्लास सिटीजन, फंक्शन कॉल एज ए वेरिएबल, फंक्शन कॉल एज ए पैरामीटर आर्गुमेंट। सेकंड है, थर्ड है, फंक्शन को हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर रिटर्न करा देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सिंपल सा फंक्शन, आउटर फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन लिया मैंने आउटर, उसके अंदर क्या किया, रिटर्न। क्या कराऊंगा, फंक्शन इनर, कैमल केस में ही लिखा करिए आप, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, रिटर्न कुछ भी वैल्यू प्रिंट करा दिया, फॉर एग्जांपल हे घन। ओके, ये मैंने स्ट्रिंग पास किया, रिटर्न कर दिया। देखिए, इस फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन है, इस इनर फंक्शन को मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया। तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा लॉग, इसको कॉल करने का तरीका भी मैंने बताया था आपसे कि आउटर फंक्शन, फिर मैंने क्या किया, इनर फंक्शन, ऐसे कॉल होता है। आप देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हे घन यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा, एक फंक्शन के अंदर मैंने एक दूसरा फंक्शन रिटर्न किया। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन के ये 3 फॉर्म आपने देख लिए। आगे चलते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे। थोड़ा एरो फंक्शंस ज्यादा है इसलिए मैंने सोचा नया फाइल ही बना के इसको कराते हैं। एरो फंक्शन जैसा नाम है इसका, इसको फैट एरो फंक्शंस भी बोलते हैं कई बार। ठीक है। और इसके बहुत से सिंटैक्स होते हैं, वन बाय वन चीजों को मैं बता रहा हूँ, समझिएगा इसमें। एरो फंक्शन फैट एरो फंक्शंस कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं सिंपल फंक्शंस की, तो एक मैंने कॉन्स्ट, फॉर एग्जांपल नेम ले लिया, फुल। मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है और इसके इसके साथ में कंपेयर करूंगा। मैंने रिटर्न करा लिया समथिंग, कुछ भी। ओके, मैंने फुल नेम यहाँ प्रिंट करा लिया। तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे लॉग करूंगा तो ये फुल नेम मैं मुझे ये मिल जाएगा। फुल नेम मैंने यहाँ कॉल कर लिया फंक्शन को। आपने देखा यहाँ पे, सॉरी ये फाइल का नाम दूसरा है। सो नोड, आपने देखा पूरा नाम प्रिंट हो गया। अब इसको शॉर्ट करते हैं। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ ES6 में, एडवांस जावास्क्रिप्ट में। और जो भी फंक्शंस हम लिखते थे उसका बहुत छोटा फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। बट इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी आए हैं, वन बाय वन करके मैं चीज़ों को बताता हूँ। जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने, अब इसको फुल नेम को तो नहीं लिख सकता, मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। सेम यही काम मैं एरो फंक्शन के थ्रू कराता हूँ, फुल नेम इक्वल टू। अब क्या होता है, एरो फंक्शंस के कई फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ क्या रिड्यूस, क्या क्या हुआ, ये फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा, ब्रैकेट आया। ये जो करली ब्रेसेस हैं आपके पास में ये हट जाएंगे, इसकी जगह एरो आ गया। और डायरेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न
रिटर्न की भी जरूरत नहीं है। जब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो रिटर्न की भी जरूरत है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने लॉक कराया। फुल नेम एक फंक्शन है, इसको लॉक किया। चेंज अगर आपको देखना है तो 1 लिख दिया लास्ट में मैंने। देखा आपने, इस फंक्शन ने यहाँ पे एज इट इज काम किया, एक लाइन में हो गया ये। और भी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। एक स्पेसिफिक जो वैलिड कीवर्ड है वो हम रख सकते हैं। अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे 1 2 कर दिया, फॉर जस्ट मेक ए डिफरेंस। आपने देखा, एक वैलिड कीवर्ड आप यहाँ रख सकते हैं। नंबर नहीं रख सकते आप, अंडरस्कोर रख सकते हैं। ठीक है, नेम कोई भी पास कर सकते हैं, कैपिटल नेम जी करके आप पास कर दीजिए। ठीक है, चेक करते हैं, दैट वर्क्स। सो एरो फंक्शन, फैट फंक्शंस क्या होते हैं आपने देखा, ये फंक्शन कीवर्ड हट जाता है। ये ब्रैकेट हमारी, ब्रैकेट की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं इसको। ये करली ब्रेसेस हट जाते हैं, एक लाइन में हमारे पास कोड आ गया। इसी तरह से अगर दो पैरामीटर्स पास करने हो, ठीक है, तो आप दो पैरामीटर्स यहाँ पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, एफ नेम, एफ नेम कॉमा एल नेम, दो पैरामीटर पास हुए। बैकटिक्स के बारे में, इंटरपोलेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। थोड़ा फंक्शंस के बारे में मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैंने कहा पूरा ही बता दूं इसमें। तो अब क्या है, यहाँ पे मुझे दो चीजें मिल रही हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास आ रहा है, लॉक कर दिया मैंने। मैं वहां पे भी कर सकता था, नो प्रॉब्लम। लॉक कर लीजिए इसको। ये देखिए, दो साथ में कैसे आएगा ये आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट नेम प्लस एक कॉन्केटेनेशन है ये, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कहते हैं इसको। एल नेम, एल नेम। अब यहाँ मैं पास करता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा एस एच वाई एम। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नेम ये पास कर दिए। अब मेरे पास ये आना चाहिए, बस ये नाम आ गया। तो दो पैरामीटर के साथ में आप पास कर सकते हैं इसको। ठीक है, और दो पैरामीटर जब हमारे पास होते हैं तो ये ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है। ठीक है, ये राउंड ब्रेसेस की बात कर रहा हूं मैं। और इसको शॉर्ट कर दिया इसने फैट एरो फंक्शंस के थ्रू। एक और डिफरेंस होता है जिसके बारे में मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ ऑब्जेक्ट का मैं। फर्स्ट ओबीजे इक्वल टू, ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा। इसके बारे में मैंने किसी वीडियो में बताया है शुरुआत में। जैसे मैंने नेम लिया, कोलन, मैंने क्या किया, नेम के बाद मैंने फॉर एग्जांपल पॉल ले लिया। अब मैंने एरो फंक्शन लगाया यहाँ पे, राइट एरो फंक्शन। ओके, और आप यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए। अब लॉग में क्या कराना है, माई नेम प्लस दे दीजिए दिस डॉट नेम। के बाद एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि फैट एरो फंक्शंस क्या करता है और नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं, मेथड होते हैं, वो क्या करते हैं। जैसे मैंने वॉक ले लिया एक, ये एक सॉरी, यहाँ कॉमा लगेगा।
लॉक मेथड है मेरा, इस मेथड के अंदर मैंने लॉक करा दिया कुछ। विथ डॉट नेम। एक चीज बताना चाहता हूं इसमें कि जो दिस का स्कोप होता है, जैसे नॉर्मल मेथड में क्या हुआ, ये मेथड हमारा इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो जो नॉर्मल मेथड है वो दिस का एग्जिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल मेथड की, तो अगर हम दिस नेम कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में रिफर करेगा दिस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है नॉर्मल मेथड। बट फैट एरो फंक्शंस के साथ स्टोरी अलग है। इसमें क्या होता है कि जो दिस है, दिस का एग्जिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, ये विंडो ऑब्जेक्ट का होता है। इसका स्कोप नहीं रहता है यहाँ पे। या हम लास्ट टाइम मैंने बताया था कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं रहता है दिस का, ये विंडो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट इसका रहता है। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि क्या देता है आउटपुट। दिस का एग्जिस्टेंस फैट और फंक्शंस में इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं रहता है। यहाँ पर दिस का रेफरेंस एक्चुअली में विंडो ऑब्जेक्ट का रहता है, क्योंकि इसका स्कोप लिमिटेड नहीं रहता है यहाँ पे जब हम फैट एरो फंक्शंस लगा देते हैं। बट नॉर्मल मेथड में दिस का एग्जिस्टेंस इस वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जैसे मैंने इसको अगर लॉक कराया, लॉक तो हो रखे हैं, एक बार मैं कॉल करता हूँ इसको पहले, क्योंकि रिटर्न नहीं किया मैंने तो डायरेक्ट कॉल करके देख लेता हूँ। कॉल मेथड को कॉल किया मैंने, और ये ऊपर वाले मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या देगा ये आउटपुट में? माई नेम अनडिफाइंड, क्योंकि दिस का यहाँ एग्जिस्टेंस है नहीं। दिस रिफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के बाहर जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे विंडो हो गया, ठीक है, तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को जो कि बाइंड कर रखा रहता है उसको रिफर करता है। ये इसका स्कोप इससे बाहर हो जाता है क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखने में भले ही लग रहा है यहाँ पे हमारा एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, बट जो दिस है उसका एग्जिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से रहते ही नहीं। इसका एग्जिस्टेंस जो रेफरेंस रहता है वो हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट का रहता है। बट यहीं पे एक नॉर्मल मेथड क्या करता है, नॉर्मल मेथड की बाइंडिंग जो होती है दिस के साथ में विद इन द सेम ऑब्जेक्ट रहती है। जैसे मैं दिखाता हूँ इसके बारे में भी, ऑब्जेक्ट डॉट वॉक। ओके, तो आप इसको देखिएगा, इसका रिजल्ट क्या आता है। इसमें देखिए आई वॉक विथ घन, तो क्या दिया इसने, दिस यहाँ पे एक्सेस कर लिया इसने, क्योंकि ये मेथड इस वाले से बाइंड है, इस वाले ऑब्जेक्ट से। तो इसको आप ध्यान रखिए, कई बार प्रोग्रामिंग करते समय हम इन चीजों को भूल जाते हैं, इसको याद रखिए। और इससे ज्यादा कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं या कुछ, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं इसके बारे में और बता दूंगा आपको। और फंक्शंस के बारे में, जो ये लास्ट फंक्शंस के बारे में बताना था मैंने बता दिया आपको। फैटेरो फंक्शंस के बारे में बहुत शॉर्ट कोड कर देता है फैटेरो फंक्शंस। ठीक है, और इसका एग्जिस्टेंस हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट पे रहता है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे रहता नहीं है। नॉर्मल का इस वाले ऑब्जेक्ट से रहता है, इसका विंडो से रहता है। बाकी नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इंटरपोलेशन के अंदर, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और बैकटिक्स के ऊपर। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आई विल पोस्ट जावास्क्रिप्ट एडवांस वीडियोस रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।